कि यह जो सरकार जो न्याय के साथ विकास की ढोल पीटती है, वे बताएं कि बिहार के नौजवानों के लिए इन लोगों ने रोजगार की कौन सी व्यवस्था की है। यह मेरा सवाल है। ये अपने जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? कहीं भी एक काम नहीं था उनका, कहीं भी बोर्ड नहीं था, और उस सरकार में थे तो क्या 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 माननीय इनके विधायक का बोर्ड एक दिखा दीजिए और काम दिखा दीजिए। और किस मुद्दे के आधार पे वो अपना मतदान करेंगे, ये सवाल पूछ रहा है। आज जनता सीधे बात करेगी अपने जनप्रतिनिधि से और सवाल पूछेगी, उसका जवाब जनप्रतिनिधि देंगे। सीधे जनता की बात जनप्रतिनिधि से होगी। तो हमारे इस चौपाल कार्यक्रम में मौजूद हैं, हम उनको मंच पे बुलाने का काम करूंगा। अभी हमारे स्थानीय विधायक सत्यदेव राम जी मौजूद है। मैं उन्हें चाहूँगा कि वो अपना सीट ग्रहण करें। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे शैलेंद्र मिश्र, मंडल अध्यक्ष हैं, जो जनता की सवालों का जवाब देंगे। इसके साथ ही जदयू से अपना पक्ष रखेंगे त्रिभुवन मिश्र जी। हम चाहेंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। इन्हें भी तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इसके साथ ही इस जनता को हर समय 24 घंटे जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगे रहते हैं समाज सेवी सुरेंद्र पांडे जी। मैं उन्हें भी तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग कम समय में और अपनी पक्ष रखें। इस प्रभात खबर के चौपाल कार्यक्रम में जितना कम समय लेंगे, उतने हम जनता के सवालों का जवाब करने में सही और सही समय पे हम अपना कार्यक्रम को अच्छे से कर सकेंगे। तो हम चाहेंगे कि विधायक जी जनता के लिए बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। हम चाहेंगे कि विधायक जी शुरू करें जनता के स्वागत के। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के द्वारा आयोजित इस चौपाल में उपस्थित दरौली विधानसभा क्षेत्र और दरौली की तमाम महानुभावों को मैं दरौली विधानसभा की जनता की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। जय भीम बोलता हूं। अब हम चाहेंगे कि बीजेपी से शैलेंद्र मिश्र जी 2 शब्द जनता के लिए कहें। प्रभात खबर के एक्सप्रेस के सभा में मेरे सम्मानित विधायक श्री सत्यदेव राम जी एवं मेरे सम्मानित मेरे बड़े भाई गार्जीवन श्रीमान मुन्ना तिवारी जी और मेरे महामंत्री श्रीमान धीरेन्द्र राय जी एवं मेरे बगल के मंडल के पूर्व के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर राय जी और मेरे बगल में बैठे हुए जदयू के प्रतिनिधि श्री त्रिभुवन मिश्रा जी। हम आज इस जनता के सामने आग्रह कर रहा हूं और कह रहा हूं कि सम्मानित जनता, इस क्षेत्र में सब कुछ हो चुका है। बिहार सरकार का और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं आप लोग देख रहे हैं और चल रही है। इसके साथ हम फिर आएंगे आपके पास सवालों का जवाब लेने के लिए। हम चाहेंगे कि जदयू से त्रिभुवन मिश्र जी जनता का अभिवादन करें। चालू ऑन है सर। सबसे पहले दरौली की सम्मानित जनता की ओर से प्रभात खबर की जो टीम इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार जागो देश जागो के नाम से हमारी विधानसभा में पधारी है, उसका हम दरौली के समस्त जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं।
और यहाँ उपस्थित विधायक महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जनता जनार्दन अपना पक्ष रखे और सारे लोग उसका सकुशल जवाब देंगे। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे समाज सेवी सुरेंद्र पांडे जी से जनता जनार्दन का अभिवादन करें। आज प्रभात खबर द्वारा दरौली में जो जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए प्रभात खबर के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए यहाँ स्थानीय सभी लोगों का जो है मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक सत्यदेव राम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। यह एक बार जनता से मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय का स्वागत करें। यह दरौली विधानसभा बिहार की सियासत में जितना महत्व रखता है, उतना ही इस जगह का, इस विधानसभा का धार्मिक भी महत्व है। इसी विधानसभा में द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को शिक्षा देने का काम करते थे। यह द्रोणाचार्य के कर्मभूमि है, तो यह विधानसभा धार्मिक महत्व में भी उतना जाना जाता है जितना बिहार की सियासत में भी इस विधानसभा का नाम है। तो मैं देर नहीं करूंगा, इससे पहले मैं चाहूँगा कि जनता जनार्दन का सवाल लूं और कम समय में और स्पष्ट सवालों का जवाब देने का आप लोग काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि जितना शांति से और आराम से अपनी सवाल करेंगे, उतने ही आराम से और शांति से आप लोग को जवाब मिलेगा। सीधा सवाल आप हमारे जनप्रतिनिधि से, माननीय विधायक जी से भी आप पूछ सकते हैं। विधायक जी स्पष्ट सभी सवालों का जवाब देंगे। तो इधर से कोई जनता है जो अपना सवाल करना चाहेंगे? कोई है हमारे विधायक जी से या बीजेपी के, जदयू के प्रतिनिधि से बात करने के लिए? किसी के पास है सवाल? सबसे पहले हम इस चौपाल में माननीय विधायक सत्यदेव राम को स्वागत अभिनंदन करते हैं। विधायक जी, एक बहुत गहरा मैटर है। मैटर यह है कि दरौली विधानसभा में डिग्री कॉलेज का अभाव। आपने 10 साल इस क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में उठाते रहे और इसके लिए आपने कितने बार उठाए माननीय विधायक जी? चौपाल में शामिल फिर सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मुझसे काम की बात की जा रही है। और मैंने 10 वर्षों से इंतजार कर रहा था कि दरौली विधानसभा में कोई ऐसे समझदार, जनता के पक्षधर और समस्याओं को देखने वाला कोई व्यक्ति होता और मुझसे वो सवाल करता, तो मैं निश्चित रूप से और विधानसभा में जोरदार ढंग से उस सवाल को उठाने का काम करता। अब जो सवाल आया है, मेरे पास पूरे एविडेंस है कि मैंने 2018 से दरौली में डिग्री कॉलेज के लिए सरकार से सवाल करते रहा। गैर सरकारी संकल्प से लेकर के और तारांकित शून्यकाल, इस तरीके से मुझे अवसर मिला है, मैंने ये सवाल उठाया। और सिर्फ सवाल नहीं उठाया हूँ, अब दरौली विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही इसमें थोड़ी सी जो देर हो रही है कि यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, जो जमीन का एनओसी देने में विलंब कर रहे हैं, हम लगातार अभी परसों जिला समाहर्ता से इस बात की शिकायत की कि सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित करिए कि वो डिग्री कॉलेज के एनओसी जल्द से जल्द राज्य को भेजें। ये बात भी हमने की है। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी जो काफी प्रयास करने के बाद
उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज हैं, सभी पंचायतों में, सभी विधानसभाओं को 5 मिला है और दरौली विधानसभा को 10 मिला है। और ये 10 के भवन बनाने के लिए मैं आज 5 दिनों से सभी अंचलाधिकारियों के यहाँ और ग्रामीणों के यहाँ भी जाकर के हमने ये प्रस्ताव दिया है कि भाई अगर इस विद्यालय को उत्क्रमित करके और कर दिया गया है और उसके पास भूमि नहीं है तो हम सब ग्रामीण मिल करके अपने गांव पंचायत में जमीन की व्यवस्था करें और ताकि उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज का भवन बन सके। भवन पास हो गया है, हम ये भी काम कर रहे हैं और लगभग मुझे पूरी विश्वास है कि जनता के जो इस काम में समर्थन है, सपोर्ट है, सब लोग ये बात बोल चुके हैं कि हम लोग अपने गांव में बनवाएंगे और इसके लिए जमीन जैसे होगा हम लोग खोज करके देंगे तो ये 10 भवन हम बनवाने में कामयाब होंगे। ठीक है, मैं अगला सवाल ले लेता हूं। अगला सवाल किसी के पास? जी, नाम क्या हुआ? लाल बाबू पासवान। हम समझते हैं कि अगर यहाँ एक जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी से सवाल की जा सकती है तो सत्ता में मौजूद जो लोग हैं उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। हाँ, उनसे भी पूछा जाएगा, वो भी बैठे हैं, वो भी आपका 17 वर्षों से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, किंतु आज देख लीजिए इस बारिश के महीने में आधा बिहार बाढ़ से त्रस्त है और बिहार के नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये लोग विकास की ढोल पीटते हैं, कहते हैं कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं। बात होगी इस विधानसभा की, दरौली विधानसभा की। बिल्कुल दरौली विधानसभा की बात होगी, किंतु हम तो ये हर जगह की समस्या है। नहीं, अभी इस चौपाल में बात होगी सिर्फ दरौली विधानसभा। क्यों, रोजगार की समस्या दरौली विधानसभा की नहीं है? बिल्कुल है, आप पूछ सकते हैं। रोजगार पे पूछ रहे हैं कि यह जो सरकार जो न्याय के साथ विकास की ढोल पीटती है, वे बताएं कि बिहार के नौजवानों के लिए इन लोगों ने रोजगार की कौन सी व्यवस्था की है। यह मेरा सवाल है। यह सवाल है जदयू के प्रवक्ता जी से, आप इस सवाल का जवाब। बहुत अच्छा सवाल किया भाई साहब ने। समस्या ये 17 समस्या ये विगत 17 साल की नहीं है। दरौली विधानसभा में जिस समस्या का जिक्र मान्यवर ने किया कि पिछले 17 साल की समस्या नहीं है, 17 साल से और 20 साल आगे बढ़िए, उससे भी 10 साल आगे बढ़िए। सन 1970 का हम लोगों का जन्म है, 78 में हम लोग समझदार हो गए थे और उस समय से ये समस्या है। प्रकृति ने दरौली विधानसभा को ऐसे जगह पे व्यवस्थित किया है। हमारा प्रदेश मूलतः कृषि पे डिपेंड है और हम लोग ऐसी जगह हैं कि हर 2-4 साल में या तो हम सुखाड़ की चपेट में जाते हैं या बाढ़ की चपेट में जाते हैं। मेरा सीधा मानना यह है, जिस समस्या का जिक्र आपने किया है वो समस्या मात्र 17 साल की नहीं है, वो 47 साल की समस्या है। थोड़ा कांटा नहीं, अगर एक बार हम भी रोकेंगे, जो बच्चे जो 18 साल के अभी हुए हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है, उन्हें तो पता नहीं है, वो 70 के दशक पे तो जाएंगे नहीं। अभी उनको रोजगार के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से विगत दिनों में सरकार ने उसके लिए प्रयास किया। हर प्रखंड मुख्यालय में स्किल सेंटर का संचालन किया गया, जहाँ पे रोजगार पर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। सवाल ये है कि समस्या जो 40 साल पीछे से पड़ी है वो 4 दिन में खत्म नहीं हो सकती है। 20 साल का समय कम नहीं होता है। इसके लिए सरकार अग्रसर है और निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके तहत अभी बड़ा बहुत खुशी महसूस हुई। विधायक जी ने कहा डिग्री कॉलेज स्वीकृत हो गया है। हम लोग वो दौर भी देखे हैं कि 12 किलोमीटर साइकिल चला करके हम लोग हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे, कुठनी या दरौली। इसके बीच में कोई हाई स्कूल नहीं हुआ करता था। आज सरकार की देन है कि हर पंचायत मुख्यालय में 10+2 की व्यवस्था हो गई है
और सवाल ये है कि रोजगार बाद में आता है, पहले स्किल आता है। जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो रोजगार अपने आप सृजित हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल किसी का? अभी जो बिहार के लिए और दरौली विधानसभा के लिए भी सबसे जो ज़रूरी सवाल है, जो शिक्षा की बात उठाए हैं, आज करीब 25% शिक्षक 3 महीना 4 महीना के लिए चुनाव जो SRI हो रहा है और तमाम बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पूरे शिक्षक उस चुनाव के काम में लगे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बंद रही है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि आप बिल्डिंग तो बन गया है, बिल्डिंग लगातार बन रहा है, लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक की होना चाहिए वो किसी भी विद्यालय में नहीं है और सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं होता। हम लोग एक दिन हाई स्कूल में गए थे और हाई स्कूल के बच्चे यह शिक्षा की बड़ी बारीकी से कि जो बना हुआ है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आप हॉस्पिटल तो लगातार बन रहे हैं, हमारे यहाँ भी करीब 5 करोड़ से ऊपर का हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन हमारे दरौली विधानसभा में 6 महीना पहले रेफरल अस्पताल का उद्घाटन दोन में हुआ। 6 महीना हो गया और आज तक उसमें सब व्यवस्था है, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था आज तक कुछ रेफरल अस्पताल में नहीं हो पाया, जिसके चलते जो सही इलाज होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। हम लोग कल अखबार में पढ़े कि एक हम लोग का तो दरौली सुदूर इलाका है और सुदूर इलाका में सांप और ये क्या कहते हैं कुत्ता और जो फालतू जानवर होते हैं वो हमेशा उसका प्रकोप होता है। और कल एक बच्चे का सांप काटने सुई नहीं पड़ने के चलते सिवान हॉस्पिटल में भी सुई नहीं था, जिसके चलते उस बच्चे की मौत हो गई। तो इस पर घोर लापरवाही सरकार के स्तर पर। ठीक है, इस सवाल का जवाब बीजेपी से के पक्ष रख रहे हैं शैलेंद्र मिश्र जी से लेंगे, क्या कहेंगे? सरकार एनडीए की है, आप बीजेपी और जदयू की मिली-जुली सरकार है, इस पे क्या कहेंगे? मुखिया जी का सवाल है कि हॉस्पिटल रेफरल का उद्घाटन हो गया। आज मुखिया जी को जानकारी होना चाहिए, वहाँ डिलीवरी हो रही है, कल 5-7 दिन से चालू हो गया है, वहाँ डॉक्टर आ चुके हैं, वहाँ दवा उपलब्ध है। अब सांप और एथी का यहाँ बोलता है कुत्ता और एथी का सुई आपके यहाँ मिलता है, लेकिन अब सर्प का सुई के लिए मैं नहीं जानता हूं कि यहाँ है या वहाँ दोन में है, लेकिन आपके यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, अगला सवाल। जो अध्यक्ष जी बताए हैं कि वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, दोन के भी लोग इस चौपाल में उपस्थित है और उन्हीं लोग से आप जान सकते हैं कि वहाँ क्या व्यवस्था है। वहाँ एक डॉक्टर जो MBBS नहीं है और उनका राइट भी नहीं है, डिलीवरी कराने का उनका अनुभव भी नहीं है, लेकिन वो आयुष डॉक्टर है और सिर्फ दिन में बैठते हैं, वहाँ 24 घंटा कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इस पे एक और जानेंगे, त्रिभुवन मिश्र जी को थोड़ा समय देंगे, क्या कहते हैं? माननीय मुखिया जी का सवाल अच्छा सा सही है, फिर पुनरावृत्ति होती है उस बात की। ठीक है, सांप का सुई अवेलेबल नहीं होगा, सच को मानने में कोई बुराई नहीं है, माना जा सकता है, लेकिन पिछले वक्तव्य में भी हमने कहा कि सुधार अचानक नहीं होता है, सुधार अचानक नहीं होता है। फिर हम पीछे जाएंगे कि उमकरेड़ी हमारा घर है, मान लो का सर फटता था और दरौली आने पे एनएच का स्टाफ नहीं हुआ करता था। ठीक है सर, आज कम से कम परिस्थिति ये है कि हमारी बेटी को कुत्ता काटा था, हम लेके आए और 2 मिनट के अंदर इंजेक्शन लग गया। क्या यह सुविधा जनता को भी मिलती है? सारी जनता को मिलती है, हम भी जनता ही थे, हम जनता बन के गए थे, हम नेता बन के तो इस विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की बड़ी समस्या है, तो इसके सुधार के लिए कितना समय और चाहिए? हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लगातार सुधार की कोशिश हो रही है और निरंतर सुधार हो रहा है। ठीक है, और किसी का सवाल है माननीय से? जी, कोई भी सवाल आ रहा है तो माननीय गोल गोल जवाब दे रहे हैं कि मतलब ये पर्याप्त समय नहीं है।
तो 17 वर्षों से आप हैं, और कितना वर्ष आपको दिया जाए ताकि तमाम समस्याओं का समाधान हो जाए? इस पर भी कम समय में जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जिस 17 साल का आप जिक्र कर रहे हो, 17 साल से माननीय विधायक जी ही दरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम लोगों से ज़्यादा कैपेबल है इस बात को सदन में उठाने के लिए। मैं समझता हूँ ये मजबूती के साथ माननीय विधायक जी को इस सवाल को वहाँ उठाना चाहिए। वो 17 साल में 15 साल से आप स्वयं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। ठीक है, अगला सवाल। सबसे पहले इस इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर में जो जनता तक पहुंचा रहे हैं, इनको हृदय से स्वागत करता हूं और इस जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरा सवाल माननीय विधायक जी से यह है कि ये दलित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट लेते हैं, लेकिन एक भी गरीब दलित का कोई कार्य कोई भी, जब से 10 साल से विधायक रहे हैं, 10 साल से हमको ये बता दे कि किस गरीब के यहाँ आज दोन पंचायत, मेरा पंचायत है वहाँ का मुखिया प्रतिनिधि हूँ, मेरा ये इनसे क्वेश्चन है कि वहाँ आज 10 बरस से जो हमारे यहाँ एक स्कूल है, जो यहाँ दलित के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ते हैं, वो स्कूल एकदम जर्जर है। इनसे जब लोग कहने जाते हैं तो ये कहते हैं कि झंडा मेरा उठेगा तो वहाँ काम होगा। हम कहते हैं कि हम यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं, हम उस हिसाब से काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से आते हैं, हम हर लोग का काम करते हैं। हम नहीं देखते हैं कि कहाँ क्या करना है और कैसे हमारा विकास होगा, हम ये देखते हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं बना आज तक? जब दलित के बच्चे मर जाएंगे तब वहाँ जाएंगे देखने के लिए। ये 10 साल से क्या किए हैं? सवाल क्या है? सवाल आप बात किए, सवाल आया नहीं। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि 10 वर्ष से स्कूल क्यों नहीं बना, क्या किया? ठीक है, विधायक जी से स्कूल पे बात किए और उस हम चाहेंगे विधायक जी से इस सवाल का इन्हें जवाब दे सर। मैं तो एक आग्रह करूंगा हर लोगों से, जरूर सभी पार्टियों के लोग हैं और यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सभी लोग दरौली के भी हैं। सवाल पर ये डिबेट है और इसको सामने लाने की बात है। जो भी समस्या है, जो भी सवाल हैं, उसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, शालीनता से सवाल लाना चाहिए और वो सवाल आएगा तब उसके समाधान के तरफ कोई बढ़ेगा। अब इसमें उतावलापन, इतना उग्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात है कि अभी तक वो ये भी नहीं बता सके कि कहाँ के कौन प्राथमिक है कि मिडिल है कि हाई है। ये उतावलापन का देन है। ये उतावलापन में आकर के कौन बात होगी भाई? बात है कि जो समस्याएं हैं दरौली विधानसभा में, उन समस्याओं को आपके पास भी आएंगे, देखना और चिन्हित करना। अभी हम लोग प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे हैं। के पांडे जी आए तो उन्होंने सभी प्राथमिक विद्यालयों में भवन बनाने का निर्देश जारी कर दिया। हालांकि वो काम नहीं हुआ और उस इंतजार में हम लोगों के अभी ये नेपुरा न है, नेपुरा के विद्यालय का भी वही हाल था। हमने बड़ी कोशिश की कि उस विद्यालय को बनाइए, अभी कोई व्यवस्था नहीं बनी। हमने अपना फंड लिखा, फंड में भी रुकावट आ गई, फंड में भी रुकावट आ गई। तो इसके लिए हमको तीसा की मीटिंग में, जहां पूरा प्रशासन बैठता है, और हमने कहा कि या तो लिख के दीजिए कि वो विद्यालय नहीं बनेगा और नहीं तो मेरा फंड स्वीकृत है। और तब जाकर के जिला समहर्ता के आदेश के अनुसार जिला योजना पदाधिकारी ने उसको स्वीकृति दी है।
हमको तो दुख तब होती है कि जब ये मानवर ईमानदारी से इस सभा में बोल दे कि कभी उस विद्यालय की बात को लेकर के हमने विधायक जी को फोनो किया है, फोन भी नहीं किए हैं, कोई सूचना नहीं दिए हैं, कोई डिमांड नहीं किए हैं। अब जिनको पास ये नहीं है तो शायद ये रखे हुए थे कि हम लोगों के बीच में सवाल उठाएंगे। हल से मतलब नहीं है, मतलब है सवाल उठाने से। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं डेली, हमको निकलने के पहले 50-100 लोग वहीं पहुंच जाते हैं और उसी का परिणाम है कि मैंने गिनाया विद्यालयों के बारे में और जो बहुत तेरे सवाल है उनके बारे में, और हमने करने का काम किया और भी हम कर भी रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि सवाल तो वो उठना चाहिए था कि जिसके लिए आपने कुछ प्रयास किया है और नहीं हुआ। लेकिन आप तो सवालों को उठा नहीं रहे हैं, इसलिए कि हमको अब इस समय इस घड़ी में कहने का कुछ रह ही नहीं जाएगा। हाँ, अगला सवाल। इस विधानसभा में 3 प्रखंड हैं, जिसमें गुठनी आता है। मैं वहाँ चंद्रशेखर राय गुठनी प्रखंड से आता हूँ। मेरा यह सवाल देखिए, मूलभूत समस्या है गुठनी प्रखंड की। अभी 10 बूंद पड़ता है और बिजली गायब हो जाती है, मेन लाइन फॉल्ट कर जाता है। 10 बूंद केवल पड़ता है तो, और अंधकार में हम लोग रात भर रह जाते हैं। तो ये नहीं, मेरी समस्या है जब उसका निदान है 132 के भी कमा चल रहा है सब स्टेशन का, तो उसमें विधायक जी का क्या प्रयास है? उस सब स्टेशन में 1,32,000 का प्रावधान चल रहा था सरकार से बात। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये समस्या देहाती क्षेत्र में दूर नहीं होगा, सब स्टेशन जब तक नहीं बनेगा। ठीक है, गुठनी प्रखंड की समस्या है बिजली और ट्रांसफार्मर से जुड़ी। क्या इस पे इनका सवाल का विधायक जी से हम चाहेंगे कि इस सवाल पर मैंने कल ही एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस में बैठ करके चर्चा की, क्योंकि मैं तो यहाँ का भूमिहीन व्यक्ति हूँ। जमीन गुठनी के लोगों को देना है। कई जगह पर प्रशासन गया और जमीन मिली नहीं। अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो सारी गैर मजरूआ भूदान सेलिंग से फाजिल जमीन, जो सरकारी जमीन है, सबको फर्जी तरीके से जमाबंदी लगा रखे हैं। तो जमीन तो मिलना मुश्किल हुआ है। हमने उनसे कहा कि भाई आप पहले तो जमीन चिन्हित करिए और देखिए कि वो जमीन सरकार की है। अगर फर्जी जमाबंदी लगा है तो आप जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव दीजिए और उसको जल्द से जल्द पास करके और वहाँ जो है आप अपना योजना को लागू करिए। हमने ये बात कल ही किया है और आज सुबह में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात किया है और मैंने कहा कि जब भी जमीन चिन्हित करना हो तो आप लोग आइए और मुझे भी सूचना करिए और मैं जानता हूँ कि कहाँ जमीन है, कैसी जमीन है, मैं उस जमीन को बताता हूँ और वहाँ बनाने का काम करिए। अभी ये बात आ करके टिकी हुई है कि अभी हम लोग जतौर में चिन्हित करने का काम कुछ लोगों ने किया है। हम कहेंगे जतौर में करिए या गुठनी में करिए या सनहुला में करिए, जहाँ करना है आप करिए, जल्दी करिए। इसके लिए मैंने दोनों अफसरों से, एडिशनल अफसर कलेक्टर से भी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत विभाग से भी हमने इस पर बात की है और हम लगातार कांटेक्ट में हैं। अगला सवाल लेना चाहूँगा, किसी के पास, जनता के पास है अगला सवाल? जी जी, एक सवाल हमारा विधायक जी से है। सर, दरौली में सबसे ज़्यादा लाश यहाँ पर आता है और जलाया जाता है। आज तक सौहार्द गृह का उद्घाटन नहीं हुआ है। सर, हम आपसे मांग करते हैं और सर आप 10 साल हो गया अभी तक हुआ नहीं। इसको कहाँ क्यों रुका हुआ है?
इसको आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। हाँ, सबसे ज़्यादा लाश यहाँ पर जलता है, भागलपुर से लेके और लखनऊ के जड़ी तक इतना लाश कहीं नहीं जलता है। हर जात के लोग आते हैं, काहे रुकवाए हैं, इसको सर आप जवाब दें। यह सवाल विधायक जी से। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब सवाल उठ रहे हैं जनता के, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं पहले भी कहा कि मेरे पास एविडेंस हैं। मैंने कितने योजनाओं पर सरकार से मांग की है, वो सारे एविडेंस मेरे पास हैं। मैंने विभिन्न रूपों में ये सवाल किया है, क्योंकि हम लोग एमएलए हैं, हम लोग लगातार जब विधानसभा चलता है कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग 11 बजे से और 5 बजे तक विधानसभा में कान और आंख दिमाग लगा करके बैठते हैं कि कौन पार्टी के कौन नेता, कौन मंत्री, कौन विधायक क्या बोल रहे हैं। हम लोग लॉबी में जा करके कोई गप सप नहीं करते हैं। हम लोग बाहर निकल करके चाहे विधानसभा में आकर के सिर्फ सिग्नेचर नहीं करते हैं। हम लगातार लगे रहते हैं और एक एक बात सुनते हैं और उसकी नोटिस लेते हैं। आज अवसर मिलते ही, क्योंकि मैं अगला रो में बैठता हूं और थोड़ी मेरी आवाज़ पता नहीं विधानसभा में कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो मैं अपने आवाज़ का भी इस्तेमाल करता हूं और हर प्रश्न पर बात करता हूं। तो ये मेरा विधानसभा का एक अनुभव है। दूसरा है कि मैंने एविडेंस की बात की, तो मैंने दरौली में और जोगियादी में 2 जगह का हमने प्रस्ताव दिया है। लेकिन यह अभी जो सत्र चला और इस सत्र में सरकार गृह विभाग को नहीं रखा था, यह काम गृह विभाग का है। बात लगभग हमने कर ली है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। और जिस किसी व्यक्ति को इस पर कोई अविश्वास होगा तो वो हम बोलेंगे, हम उनको कितने बार और लिख करके आवेदन के रूप में, क्वेश्चन के रूप में दिया है, वो मेरे पास सब है। अब इस बार अगर गृह विभाग रहता सत्र में तो निश्चित रूप से यह काम हो गया रहता। यह मेरे जेहन में है, मेरे दिमाग में है और हम पूरे तौर पर कोशिश कर रहा हूं। मैंने आवेदन दिया है, मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है और कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप लोगों के अगर आशीर्वाद रहा तो मैं कल पटना जाने वाला हूं, फिर अधिकारी से मिल करके इसका जो है निर्णय कराने का काम करूंगा। मैं चाहूँगा कि त्रिभुवन मिश्र जी इस पे पक्ष रखें कि सरकार और प्रशासन की वजह से इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है या इसका क्या कारण है। हमारी जनता के जवाब आप भी देंगे। सरकार आपकी है। अपने संबोधन में ही माननीय विधायक महोदय ने कह दिया कि इस सत्र में गृह विभाग नहीं था। बात को यहाँ समझना होगा, इस बार के सदन में गृह विभाग नहीं था। जी, सदन की एक प्रक्रिया होती है, सदन का एक कानून होता है, सदन अपने नियम से चलता है। तो इस प्रश्न का जवाब तो माननीय विधायक जी नहीं दे दिया कि चूंकि गृह विभाग का ये काम है और इस चर्चा में, इस सदन की चर्चा में गृह विभाग नहीं था। अब माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया कि कल जा रहे हैं, पर्सनल लेवल पे अधिकारियों से बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये निदान हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल किसी का। एक बड़ी हल्ला था कि पर्यटन, चूँकि विधायक जी पर्यटन विभाग के सभापति जी भी हैं और हम लोग के दरौली कहिएगा तो ऐतिहासिक घाट है दरौली और सैकड़ों बरस से सरजू तट है और यहाँ लाखों की भीड़ होती है, मेला लगता है। और ऐतिहासिक ये जो आप थाना देखिएगा तो आज़ादी का पहले का दरौली में थाना बना हुआ है और इस थाना के चलते और यहाँ देखिएगा इस व्यवसाय के केंद्र में भी दरौली है, दरौली गांव है
और दरौली में आज भी देखिएगा तो किसी गांव में, किसी छोटे मोटे शहर में, मैरवा जैसे शहर में मारवाड़ी लोग नहीं है। लेकिन सीधे सवाल पे आएंगे, सीधे सवाल। पर्यटन विभाग के सभापति है और बड़ी हल्ला था कि हम लोग का दरौली तट का विकास होगा, उसमें क्या हुआ? इस पर हम प्रकाश मैंने विधायक जी। ये सवाल किससे? यह सवाल विधायक जी से, यह सवाल विधायक जी से है। यह बात सही है कि मैं पर्यटन विभाग का समिति का सभापति हूं और हम शुरू से ये कोशिश किए कि दरौली पंचमंदिर जो घाट है वह एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ 3 जिलों से सीधे लोग, वो चाहे दाह संस्कार के लिए हो, चाहे कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए हो, अमावस्या के दिन स्नान करने का हो, पूर्णमासी का हो, ऐसे अवसरों पर लोग काफ़ी संख्या में आते हैं और एक अच्छी खासी भीड़ होती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने कहा, सोचा दिमाग में कि यहाँ इसको क्यों नहीं पर्यटन स्थल का दर्जा मिले। हमने ये मांग की है और मांग के उपरांत प्रशासन, पर्यटन विभाग ने हमको यहाँ लगभग 5 करोड़ की योजना स्वीकृत कर दिया है, टेंडर में पड़ा है। आज चाहे काल वो क्लियर हो जाएगा तो यहाँ हम लोग चेंजिंग रूम, बड़ा हॉल और ये टॉयलेट और नीचे की जो भूमि है वह सारे भूमि को हम लोग उत्करण करके बेहतर बनाएंगे। ये योजना स्वीकृत हो गई है और उसका हम सबको न्योता दे देते हैं कि 5 से 7 दिनों में उसका शिलान्यास करेंगे और आप लोग उसमें शामिल होकर के काम करेंगे। अगला सवाल इधर से ले लेते हैं। आइए भाई साहब, क्या है आपका सवाल? हमारा सवाल ये है कि दरौली एक बहुत ही पुराना शहर है, जगह है, और यहाँ पर सब्जी मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बाज़ार में आने जाने पर बहुत कष्ट होता है, परिवहन भी नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर सब्जी मंडी की एक अच्छा सा जगह केंद्रित किया जाए। यह सवाल किससे है? आप माननीय विधायक जी से। यहाँ पे बाजार की व्यवस्था और ज़मीन नहीं है, जिससे सब्जी बेचने वाले किसान जो हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो ये इस सवाल का जवाब देंगे सर। ये सवाल व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने आज 3-4 दिन पहले आया था और हम लोग देख भी रहे हैं कि एक परेशानी है। हमने कहा कि जितने सब्जी दुकानदार हैं, ये बोल करके मैं गया हूँ कि सब्जी दुकानदार इकट्ठे हों और वो एक प्रस्ताव करें कि हमारी सब्जी मंडी कहाँ हो जहाँ हमारा सेल भी हो और हमको सुविधा भी हो। तो इसके लिए हम लोग बोले हैं और हमको लगता है कि कल परसों के बाद हम लोग इस काम का निष्पादन करेंगे। हम प्रस्ताव मांगे हैं, अभी प्रस्ताव उधर से आया नहीं। ठीक, ये सब लोग जुटेंगे, उसमें ये प्रस्ताव बनेगा और हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि रोड पर सब्जी मंडी लगने से और लोगों की परेशानी होती है। सब्जी बेचने वाले को भी परेशानी होती है और खरीदने वाले को भी परेशानी होती है। ये सब तरह की परेशानियों को देखा गया है। अब है कि जितने सब्जी विक्रेता हैं वो सारे लोग इकट्ठे होकर और एक प्रस्ताव करें और हमने इस पर बात भी कर ली है ऊपर में कि इसकी एक व्यवस्था, एक इंतजाम करना है। अब जैसे ये लोग प्रस्ताव कहाँ करेंगे उसको हम देख करके और निष्पादन कराने का काम करेंगे। अगला सवाल इधर से किसी जनता के पास हो तो जी, आपका सवाल किससे है?
हमारा सवाल कृषि से है। और उसमें विधायक और हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी सम्मिलित है। लगातार हमारे विधायक किसानों के हर बोरिंग तर बिजली और मीटर और ट्रांसफार्मर बैठाने के लिए जेई अफसरों को हमारे सामने बात करते चले आए, लेकिन ये सरकार जो है निरंकुश है। बाँह पुजवाती है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार कि मैं फ्री में अनाज तो बंट रहा था पहले भी किसानों की पसीना की कमाई की, लेकिन आज ये सरकार बाँह पुजवा रही है कि मैं फ्री में अनाज दे रहा हूँ ना, लेकिन किसान को कितना कष्ट हो रहा है। नंगे तार तान के मोटर चलाया जाता है, कितने किसानों को लग जाता है। तो मैं आज विधायक जी से होते हुए मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारी दोन की भूमि न नहर के सुविधा में है, तो जल्द से जल्द हर बोरिंग पर किसान का बिजली और तार सही रूप से व्यवस्था किया जाए। ठीक है, इस पे बात हुई थी। ये विधायक जी का भी और शैलेंद्र जी का भी पक्ष था। काम हो रहा है, विभाग कर रही है। नहीं हो रहा है, 3 साल हो गया। अच्छा, 3 साल से काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, सरकार बहाना बना रही है। आज भी कुछ अफसर गए थे, लेकिन उनके बातों से हमें लग रहा था कि ये सरकार अभी किसान पर ध्यान नहीं दे रही है। उनको भी, मास्टर को भी जैसे लगा रही है वोट मांगने के लिए। ये नीतीश सरकार कर्मचारियों को अपना वोट बनाने के लिए लगा रही है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये दिक्कत है ना, हम लोगों को बातों से अनुभव हो रहा है। किसानों की बिजली से संबंधित समस्या है, ये नंगा तार जा रहा है, हादसा हो सकती है। तो इस पे हम चाहेंगे सरकार नहीं, प्रशासन, यहाँ का अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी से हम चाहेंगे कि बीजेपी का पक्ष रखें। अरे मान भाई साहब, आपने नंगा तार का सवाल किया है। भारत सरकार और राज्य सरकार का नियत है कि हर बोरिंग पर बिजली लगाया जाए। आप ये समस्या मेरे यहाँ भी था, किसी बोरिंग पर ट्रांसफार्मर नहीं थी, लेकिन आपने कंज्यूमर बनने का कोशिश कीजिए। एक कंज्यूमर बनते ही नहीं है और अपने बोरिंग पर आप तार पोल खोज रहे हैं। कंज्यूमर बनना पड़ेगा भाई साहब, तब जाकर के वहाँ आपके हर बोरिंग पर 15 गो पर 5 बोरिंग का 15 कंज्यूमर रहेंगे तो 5 बोरिंग का व्यवस्था हो सकती है, और तार लगेगा और पोल भी लगेगा। नहीं, कंज्यूमर नहीं है। मुखिया जी, कंज्यूमर बनने पर ही समस्या था विधायक जी के पास। सुनिए ना, ठीक है। ये सरकार गोल गोल बहाना बनाती चल रही है 20 साल से। हम खुद कंज्यूमर हैं, हम लोग जमा भी किए हैं, लेकिन ये सरकार इस पर पहल नहीं उठा रही। इस पे क्या अधिकारियों के पास जाते हैं, क्या बोला जाता है? अधिकारी विधायक जी के कहने पर जाते हैं, ऐसे घूम के और चले आते हैं, एक बहाना बनाते हैं। इसका मतलब कि वो करना नहीं चाहते या सरकार करवाना नहीं चाहती। अच्छा, गुठली क्षेत्र में किसानों की परेशानी है, जो ये विधानसभा में मुद्दा बन सकता है। ये अधिकारियों की परेशानी है, जहाँ तक कि शैलेंद्र मिश्र जी कहा है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला सवाल मैं किसी से ले लेता हूँ। अगला सवाल किसका है जी? विधायक जी, ये किसान का मुद्दा सबसे ऊपर है, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा सभी गांव में कृषि पर पोल निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से चोरों के द्वारा या जो भी असामाजिक तत्व है उनके द्वारा तार को काट लिया गया। लेकिन इस संदर्भ में मैंने स्कूटिंग इंजीनियर से बैठ करके बात किया और जेई को तत्काल प्रभाव से उसको बुलाया गया था, और वो वहाँ पर आदेश दिया गया है कि जो भी गांव में यह किसी पर आधारित पोल और तार गाड़ना है उसको अविलंब गाड़े जाए। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, फिर एक सवाल है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे विधानसभा में 40 रोड आपके सहयोग से काम चल रहे हैं या काम पूरा हुए, लेकिन दरौली में भी कुछ काम चल रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी है। ठीक है, काम चल रहा है, काम जारी है और अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा सा कमी है गुणवत्ता की।
तो दो प्रश्न था कि कृषि के क्षेत्र में किसानों को बोरिंग तक लाइन को भेजने का, पोल तार लगाने का, या सच में किसानों की समस्या है और इस समस्या हल होने से किसानों की निर्भरता सिर्फ भगवान पर नहीं कुछ अपने पर भी होगी, और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तार कहीं कहीं तना, पोल गड़ा, लेकिन चोर तार काट ले गया तो यह किसकी जिम्मेदारी है? इसका मतलब कि सरकार की जो व्यवस्था है वह लुंज पुंज है। सरकार चोरों से किसानों की रक्षा नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। सरकार के जो भी निर्णय है वो सारे क्षेत्रों में कहीं युवाओं के लिए निर्णय है कि उनके लिए खेल मैदान बने, लेकिन वह कहीं लागू नहीं है। प्रखंड स्तर पर बनाने का निर्णय था, नहीं बन पाया। पंचायत स्तर पर बनाने का निर्णय है, अब उसमें विधायक तो कहवे न करेगा, जमीन में तो सरकार को देना है, सरकार नहीं दे पा रही है, नहीं बन पा रहा है। और इस तरह से जनता के बहुत सारे जो सवाल हैं, बहुत सारे जो सवाल हैं जो पूरा नहीं होता है, अधूरा रहता है, और जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ती है। हम लगातार इस संबंध में ऊर्जा विभाग से संपर्क में हैं और हम चाहते हैं कि सभी गांवों के किसानों के खेतों तक पानी जाए, बिजली जाए, लेकिन सरकार इस पर जो तत्परता से काम करनी चाहिए, सरकार के प्रशासन को जो तत्परता से काम करनी चाहिए, अभी वो नहीं दिखता है। या कमांड, सरकार के जो कमांड होना चाहिए, सरकार कमजोर पड़ गया है। ऐसी स्थिति में हम कई बार लोगों से कहा, और हमने आज भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा है, अब हमने कह दिया है कि अब आपको दरौली की जनता के बीच में आना पड़ेगा और लोगों की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो रोज दिन जनता के बीच में रहते हैं, आज इस गांव में, कल उस गांव में, उस गांव में, और लोग हमसे सवाल करते हैं, फिर कल गए तो हमसे सवाल किए, हम लोग क्या जवाब दें? तो वो काम तो ये प्रशासन का है, और प्रशासन विद्युत विभाग का है, उसको करना चाहिए, खेल विभाग को करना चाहिए। ये सभी तरह के काम जो विभाग हैं उनको करना चाहिए। वह इस काम करने में काफ़ी एक तरह से फेलियर दिखाई पड़ रहे हैं और जनता की तबाही बढ़ रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमारी बात, हमारी आवाज़ ये प्रभात खबर के माध्यम से सरकार तक पहुँचे, और सरकार जितनी योजनाओं पर काम करती है, निर्णय लेती है, तो उसको जनता तक पहुंचाए और उसको पूरा करे। इस पे हम चाहेंगे शैलेंद्र मिश्र जी से कि सरकार की व्यवस्था पे सवाल है कि बिजली के 4 तार चोरी हो जा रहा है, तो क्या व्यवस्था पे क्या कहेंगे? तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि अभी दरौली विधानसभा में लगभग 150 सड़कें स्वीकृत हुई है। 150 सड़कें स्वीकृत हुई है, उसमें से कुछ बन गया है, बन रहा है, और बनाने की प्रक्रिया शुरू है। और इस तरह से अगर कहिए तो शायद दरौली विधानसभा में अब वैसे ही कंचित कहीं रोड वंचित होगा, नहीं तो हम लोगों ने हर रोड को लेने और स्वीकृत कराने और उसको बनाने तक प्रयास किया है। अब कई लोग हैं कहते हैं कि कहाँ विकास हुआ है ये मामला में ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास खुद मालूम नहीं है कि अब कहाँ सड़क बाकी है, जो लोग कहते हैं। तो उसमें ये चल रहा है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है क्वालिटी का, तो हम आपसे साफ साफ यहाँ कहना चाहते हैं लोगों के सामने कि जो संवेदक जिन्होंने
टेंडर डाला था उनको उनके नाम से हुआ, और हम लोग स्पॉट पर जाते हैं, कहीं संवेदक दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ तक कि कई को संवेदक तो हमको सूचना तक नहीं दिया है। अब ये दूसरे दिशा में जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सड़कें बने। क्वालिटी जांच करने के लिए सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, उनके एक्जीक्यूटिव हैं, उनके और एजेंसियां राज्य में भी है, वो आती है और जांच करती है, लेकिन क्या जांच होता है ये आप सब लोग जानते हैं। हम भी एक सवाल इसके लिए लेकर के कोशिश करते हैं कि वो सारी सड़कें बने, अच्छी क्वालिटी हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। लेकिन अभी कुछ लोग हैं बैठे हैं जो ठीक से जांच नहीं करते हैं और हमको वो नहीं बताते हैं। इसी कारण से हम एकदम 100% मानते हैं कि क्वालिटी घटिया में है। हाँ, प्रभात खबर की टीम कई चौराहे पे चर्चा के दौरान गई थी। कई जनता का सवाल था कि यहाँ इस विधानसभा में जल जमाव की भी स्थिति है, तो इस पे भी विधायक जी उन जनता के लिए क्या कहेंगे जो हमारी टीम से ये शिकायत की थी कि कई बाज़ारों में जल जमाव की समस्या है जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। नहीं, दरौली विधानसभा में, दरौली विधानसभा तो सूखा का सामना कर रहा है भाई, जल जमाव का कोई प्रश्न नहीं, घरों का पानी जो निकलता है। आ रहे हैं हमको भी मालूम है। दोन में है विधायक जी, दोन में है। अरे हम लोग सूखा के मार नहीं झेल रहे थे। तो सुन लीजिए कि अभी गुठनी में जल जमाव नहीं है, था, हमने उसे हल कर दिया। ठीक है। अभी दरौली में जल जमाव नहीं, आंदर में जल जमाव नहीं। अब दोन की जो बात है तो वहां एक दो गलियों में है, और इस कारण से है कि वहां सड़क निर्माण का काम चल रहा है, और हम लोग उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। जहां जल जमाव है वहां बड़ा सा नाला उस पार से और यहाँ पुल तक स्वीकृत हुआ है, और हम लोग वो नाला बनाएंगे तो उस दिन वो सारा अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी सड़क निर्माण के कारण सड़क ऊंची हो गई है और पानी घिरा है, और जिस रास्ते से पानी निकलना है वहाँ बहुत सारे लोग अपना छोटी छोटे दौरी दुकान लगा के और बैठे हुए हैं। उन लोगों से भी बात हुई है, लेकिन अभी उसमें सफलता नहीं मिली है, और हमको लगता है कि आज वहाँ आया होगा इंजीनियर और 1 से 2 दिनों में वो भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, एक और सवाल है। यहाँ ये सब सामूहिक समस्या है। यहाँ कुछ दिन पहले विधायक जी पुल चालू हुआ बनना, यहाँ से घूम करके 25 किलोमीटर जाना पड़ता है बलिया घूमते हुए, और सीधे यहाँ से पार करके बलिया हम लोग चले जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि चौपाल के माध्यम से टीवी पर भी जाए, और आपके माध्यम से सदन में क्या प्रयास हो रहा है इसका, इस पुल का। अच्छा, एक पुल बनना चाहिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। अच्छा, पुल बन रहा है, उसमें बनना बंद हो गया है, 3 साल से बंद है। दरौली खरीद पुल, सरयू नदी में पुल उस समय स्वीकृत हुआ। उस समय शायद हम जेल में थे और हमने विधानसभा में वो सवाल उठाया। इधर हम सवाल उठा रहे थे और उधर उत्तर प्रदेश सरकार उसकी स्वीकृति दे रही थी, और 16 में उसका शिलान्यास हो गया, लेकिन वो वापस भी हो गया। इसलिए कि बिहार से जो एमएलए एमपी जो जनप्रतिनिधि थे, जिनके सहयोग की जरूरत थी, अप्रोच पथ
कि एनओसी उसने मांगा और इधर से कोई एनओसी नहीं दिया गया। जो एमपी होंगे, जो एमएलसी होंगे, जो विधायक होंगे, विधायक तो अब हम हो गए थे, जेल में थे, लेकिन बाकी लोगों ने किसी ने इसमें अभिरुचि नहीं लिया और वो वापस हो गया। लेकिन हम 2018 में जब आए जेल से, तो हम यही व्यक्ति हैं सुरेंद्र पांडे जी, इनसे हमने भेंट की और हमने इसके विवरण को जाना तो पता चला कि अब ये वापस हो गया है। क्योंकि उस समय एक झा जी थे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बलिया, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि अब वो वापस हो गया है। हमने कहा कि यार ठीक नहीं है, आप वापस करवाइए। तो बड़ी हिला हुज्जत के बाद उनको डायरेक्ट लखनऊ भेजा गया और वहाँ से जा करके वो बोले कि शायद अब 1 से 2 दिन में ये ख़त्म हो जाता। हमने कहा कि उसको रोकिए, क्या सवाल है पथ निर्माण का पूछिए, हमसे बोलिए। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों को एनओसी बिहार से नहीं मिला और इसलिए यह वापस हो रहा है। हमने कहा कि वो हमरा पुल वापस करें और हम उनको एनओसी देंगे। उन्होंने शर्त लगा दिया कि 7 दिन के अंदर में एनओसी दे देंगे तब ये पुल वापस होगा और नहीं तो यह अब रद्द कर दिया जाएगा, अब नहीं बनेगा। हमने कहा कि हम आपको 5 दिन में देंगे और हमने तुरंत उसी समय यहाँ से गया पटना और उस समय पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा जो कभी यहाँ डीएम हुआ करते थे, बैठे थे और हमने उनसे कहा कि ये हमारी समस्या है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा जीवन का सपना था कि काश एक पुल होता जो हम लोग उत्तर प्रदेश आते जाते पुल से। उन्होंने तुरंत उन्होंने एनओसी दे दिया और हम तीसरे दिन एनओसी लेकर के चले आए और हमने झा जी को के झा नाम था, हमने के झा जी को उपलब्ध कराया और ये फिर लेकर के गए और तब वो पुल आया और बनने का काम शुरू हो गया। लेकिन अभी वो पुल केंद्र सरकार के हवाले है, मोदी जी के हवाले है, अब पैसा नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका काम अभी धीमा गति में चल रहा है। हम लोगों ने अप्रोच पथ भी, जमीन भी किसान लोगों से बात करके सब करवाए, लेकिन पैसा के अभाव में अभी वो रुका हुआ है। अब हम लोग इसका संबंध बिहार सरकार से बहुत कम है, क्योंकि बिहार सरकार चाह करके भी तो राशि नहीं दे सकती है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का पुल है, सबको जानना चाहिए। और पैसा के अभाव में उसके काम धीमी गति से चल रहा है। यही कारण है हम लोग अब सोचते हैं कि इसका कहाँ से स्रोत मिले, ताकि वहाँ भी हम लोग बात करके और इस पुल को तत्काल पूरा कराया जाए। ये हम लोगों की इच्छा है और हमारी बचपन के ही ये सपना था और यह देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। अब समाजसेवी सुरेंद्र पांडे जी से चाहेंगे कि इस विधानसभा की जो प्रमुख बातें हैं वो भी जनता के सामने रखें, क्योंकि ये जनता में काफ़ी रहते हैं और जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आज आप प्रभात खबर कार्यक्रम जनसभा चलाकर यहाँ एक जागृति पैदा करने के प्रयास आप लोगों ने किया है। क्योंकि सभी दल के लोग उपस्थित हैं, हर विचारधारा के लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं और सभी बंधुओं ने अपना कुछ समस्या जो है माननीय सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि विधायक संजय राम जी के सामने रखे। उन्होंने अपना प्रयास और सफलताएं आप लोगों के बीच में रखे। सबसे यह एक माहौल इतना सुहावना दिखाई पड़ रहा है। चुनाव के समय विभिन्न मंचों से सभी लोग अपना अपना विचार रखेंगे, लेकिन एक विधायक के सामने, स्थानीय विधायक के सामने आप सभी बैठ करके सकारात्मक रूप से अपनी समस्याओं को रखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए बाबू, विषय जो आई है उसको जवाब दे देंगे। जी। क्योंकि सरकार के पक्ष के भी लोग हैं, सरकार के विपक्ष के भी लोग हैं। क्योंकि
हमारा संविधान जो है राजनीतिक दलों का समर्थन करता है। सरकार आजादी के पहले से आज तक भी है, कभी किसी पर दोषारोपण होता है, कभी किसी पर दोषारोपण होता है, लेकिन अगर आज कोई बच्चा जन्म लेता है तो 15 साल के बाद 10 साल के बाद उसके सामने एक समस्या जरूर आएगी। स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो या आवास का हो, इससे आप अलग नहीं हट सकते। कहने का मतलब है कि कभी कभी आपको जो है दलगत विचारधाराओं से अलग हटकर भी अपनी बात रखने की जज्बा और क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि सम्मानित विधायक सत्य राम जी के द्वारा जो विभिन्न गांवों में सड़कें निकाली जा रही है, उस पर हर व्यक्ति चलेगा। दूसरी बात है, शिक्षा का सही जो है व्यवस्था बनेगी, उसमें हर दल के बच्चे पढ़ेंगे। इसके लिए हमको विशेष रूप से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति से आप जो है मुख नहीं मोड़ सकते हैं। आज जो भी कुर्सी पर आसीन है, तानाशाही से भरे पड़े हुए हैं पदाधिकारी। 5 आदमी मिलकर के सही रूप से आप अपना बात नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है दबे खुचे लोगों की आवाज कैसे बन सकते हैं। दूसरी बात है कि दरौली में अस्पताल का निर्माण हो रहा है, दरौली खरीद पक्का पुल का निर्माण हो रहा है, इसी तरह से नहीं निर्माण हो रहा है। आप लोगों की आवाज है, आप लोगों का सहयोग है इसमें, तब यह बन रहा है। माननीय विधायक जी के कानों तक गया, उच्च स्तरीय हमारे माननीय सम्मानित लोगों के बीच में भी गया, तब दरौली में अस्पताल बन रहा है या पक्का पुल बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी आवाज को समर्थन के साथ रखने का कोशिश और प्रयास करें। मुक्ति धाम का 54 लाख रुपया जो आया था, पता में बन गया, किसी ने भी उंगली नहीं उठाया कि उसका जो उद्घाटन कैसे हो गया। सच्चाई ये सभी जानते हैं। किन किन बातों पर मैं रखूं, इन्हीं बातों के साथ माननीय सम्मानित विधायक सत्य राम जी का मैं स्वागत करते हुए, आप सबों का स्वागत करते हुए अपने बात को विश्राम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हुए हम चाहेंगे, अच्छा, जो हमने प्रतिनिधि चुना है हमारे माननीय सतदेव राम जी, वे हमारे विधायक हैं और इस दरौली के प्रतिनिधित्व करने के लिए दरौली की जनता सदन में भेजी है। और यह जो सरकार चल रही है, यह भारतीय जनता पार्टी जदयू एनडीए गठबंधन का चल रही है। जो भी योजनाओं का प्राकलन आता है वह सरकार के द्वारा आता है, मगर उसको देख रेख के लिए, उसको संजोने के लिए, कार्य की तत्परता को बहाल करने के लिए हमने एक रक्षक के रूप में माननीय विधायक को चुना है। तो ये अपने जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? ये जब मुन्ना तिवारी जी ने प्रश्न उठाया कि गुणवत्ता नहीं है, 1 मिनट घबराइए नहीं, एकदम सुन लीजिए तब दीजिएगा भाई। ये बोलिए, सीधा सवाल करिए। सीधा सवाल है कि जब हमारे प्रतिनिधि हैं भाई जी, तो ये कब लाल फीताशाही को खत्म करेंगे, कब घूसखोरी को ये खत्म करेंगे? 1 मिनट बड़े भाई सुनते रहिए, आप भी बोलिए ना भाई, आपको बोलने के लिए सवाल करिए ना। सवाल कितना बड़ा होता है, सवाल करिए। जो टेंडर इनका चल रहा है और उसमें जो गुणवत्ता की कमी है, तो क्या हम मान लें कि ऐसे चलता है? उसको कब आप रोक लगाइएगा, यह जनता में आप बताइए। यह सवाल सरकार से या विधायक जी से? विधायक जी से। क्यों घटिया होगी, क्यों भाग रहे हैं मुद्दे से, इसको आप स्पष्ट कीजिए। यह सवाल विधायक जी, कुल मिलाकर इनका सवाल है कि जो काम हो रहा है गुणवत्ता विहीन हो रहा है। इनका सवाल बस इतना है जितना मैं समझ पाया। सवाल के लिए ही चौपाल का सवाल के लिए ही चौपाल का आयोजन किया गया और
पहले भी हमने कहा कि बात हम लोगों को शालीनता से होनी चाहिए। अब तो धन्यवाद है प्रभात खबर को कि उन्होंने ये पहल करके हम सबों को यहाँ ये दरौली चौराहे पर इकट्ठा किया और सबको कुछ न कुछ बोलने और कहने का अवसर दिया। ये तो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन उन पर भी सवाल हो गया। तो ये हाई टेम्परेचर में रहने से सही बात नहीं होती। सही बात करने के लिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से किया जाता है। अब सवाल ये है कि सरकार देती है, तो यह बात सही है कि सब सरकारें के पैसा आता है, लेकिन मेरे पहले सरकार कहाँ थी और आप कहाँ थे कि ये को कहीं बोर्ड नहीं लग सका। अब तो सरकार देती ही है, ऐसा तो बात नहीं है। तो जब सरकार ही देती है तो आप कहाँ थे ना हमारे पहले? आपके सांसद थे, आपके विधान परिषद थे, आपके एमएलए थे, और एक भी कहीं काम बता दीजिए। तो नहीं है। तो ये बात कहीं अलग से जब मोजड़ा दो दल्ला हो जाए ना, मोर्चा लग जाए, तो इतनी हल्की बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बड़ी गंभीरता से आना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं विधायक जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल है माननीय से कि इसके पहले भी भाजपा के विधायक रह चुके हैं और यहाँ के भाजपा के सांसद रह चुके हैं। सीधे सवाल पे आते हैं, सीधे सवाल है कि भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान में एनडीए गठबंधन के यहाँ के सांसद भी है। लेकिन इसे जानना चाहते हैं कि इसके पहले रामायण माझी जो विधायक हुआ करते थे, हमने पूरे दरौली विधानसभा के हर गलियों को घूमा है, कहीं भी एक काम नहीं था उनका, कहीं भी बोर्ड नहीं था, और उस सरकार में थे। तो क्या 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 माननीय इनके विधायक का बोर्ड एक दिखा दीजिए और काम दिखा दीजिए। एक भी सवाल का जवाब देंगे। सवाल का माँ से और सुनने की कोशिश कीजिए। जो आराम से सवाल, मेरा सवाल पहले लीजिए, पूरा हो जाना दीजिए। हाँ दे दीजिएगा। आराम से शांति से जवाब मिलेगा, शांति से आराम से सवाल का जवाब मिलेगा, आराम से। एक सवाल और, अभी वर्तमान में इनका सांसद है, जो पुल का मामला माननीय विधायक जी उठाए थे, तो इनके सांसद महोदया से हम पूछना चाहते हैं कि दरौली और उत्तर प्रदेश के जो पुल है, उस पुल के समस्या माननीय विधायक जी बोला कि संसद में होगा, इसका प्रधानमंत्री मोद से जो पैसा आएगा, ठीक है, इसका कितना बार इनके सांसद महोदया विधानसभा में इस पुल को लेकर उठाई? ठीक है। आइए जवाब लीजिए उनसे, आइए जवाब लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ आराम से चर्चा, आराम से चर्चा, आराम से, शांति से हर सवाल का जवाब मिलेगा, शांति से हर सवाल का जवाब मिलेगा, शांति से। सभी लोग यहाँ पे शिक्षित लोग हैं और आराम से सवाल करेंगे और जवाब भी आराम से मिलेगा। सभी लोगों से आग्रह है कि यहाँ जनता के सवालों पर जनता के हित में बात हो रही है, और जो लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, ये सब जनता के जानने का हक है। और इसमें दो ही वक्ता होंगे, प्रश्नकर्ता और जवाब देने वाला। बीच में कोई भी व्यक्ति अगर इधर उधर हिला तो यह ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि तब ये कार्यक्रम विफल हो जाएगा। किसी को अधिकार में, तुझको ज्यादा अथी है तो तू सवाल करो, नहीं तो बस दे हिलाने की जरूरत नहीं किसी को। हाँ ठीक है, मानवर आपने जवाब, सवाल का जवाब देंगे। सवाल शैलेंद्र मिश्र। मानवर आपने क्वेश्चन किया कि रामायण माझी जी यहाँ विधायक थे तो क्या क्या काम हुआ है, सुना जाए। जितना यह रोड बना, जितना रोड बना है, उसके लिए उन्होंने विधानसभा के दरौली, गुठली, आंदर तीनों के लिए एथी बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए लाए थे यहाँ
और ला करके गोदाम पर, शंभू बाबू के गोदाम पर 1 महीना सर्वेयर थे, सर्वेयर लोग थे और उन लोगों को जांच कराया गया, प्रोसीडिंग बनाया गया, योजना बनाई गई। उसी रोड पर आज विधायक जी भी अपना बोर्ड लगवा रहे हैं और सब लोग काम हो रहा है। क्या वह योजना नहीं थी? बेलाव से गरैली मठिया होते हुए जो रोड बना है महादलित का, वह रोड नहीं बना है, उन्हीं के रीजिंग में बना है। जितना भी कालीकरण हुई है उन्हीं के समय में हुआ है। ठीक। और अब यह योजना स्थानीय जो सवाल छोटा, जवाब भी छोटा। टूट गया है, इन्हीं का काम है करना, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि। हाँ, सवाल छोटा, जवाब भी छोटा। आराम से, शांति से सवाल और शांति से जवाब लेंगे। अब हमारे साथ सुरेंद्र पांडे जी है, समाजसेवी, एक बात कहेंगे। 2 मिनट के लिए कहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मुद्दा यहाँ का जो समस्या जो है आप लोगों को ध्यान में नहीं आया। दरौली गोपाल में 19 गेट है तिवारी जी, दरौली गोपाल में 19 गेट पहले से भी समस्या है, आज से भी समस्या है, लेकिन आप इस पर जागरूक क्यों नहीं होते हैं? हर किसी को जागरूक होना चाहिए। 5 गांवों की फसल बर्बाद हो जाती है। संजोग है कि इस समय घाघरा नदी की माने गरिमा है कि डाउन में है। एक सवाल ले लेते हैं, क्या है? मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि एक गोपालपुर बांध है जो दरौली से, गोपालपुर से दरौली आने के लिए हम लोग का वही अनहरिया धुनहरिया जो भी रात बिरात जो कुछ भी होता है उसमें हम लोग आते जाते हैं। इसलिए हम विधायक जी से प्रस्ताव रखते हैं कि उसको थोड़ा ध्यान दे करके हमारे काम को देखा जाए। ठीक है। एक इनका सवाल है बांध बनने को लेकर के, जो कि सड़क बांध पे न्योता दे देते हैं कि आज से 10वां से 12वां दिन में आप आइएगा, उस सड़क का हम शिलान्यास करेंगे, ऑफिस करेंगे। ठीक है, हम सभी लोग एक सब जरूर लेके आइएगा वहाँ, और वहाँ हम लोग शिलान्यास करेंगे और वहाँ मिठाइयों खिलाएंगे। ये दरौली पंचायत के टोका गांव है। मान लीजिए कि मीटर गरीब लोग के पास हो गई, ओकरा बाद पोल के ठीक है ना, मीटर राखे से भी लोग के बिल आवे, ओकरा बाद बांस गड़गड़ के आउ पोल जैसा बना के सब लोग माने केबिलो ना मिलल, केबिल भी अपने पैसे से खरीद के ये बार तक ले बांस से लाइट जरत आ। बाकी विधायक जी से 50 बार सवाल भइल, एक बार अभी ये बार तक ना भइल। 10 साल हो गई। 10 साल में इनके घर तक पोल नहीं लग पाया है, तो ये सवाल विधायक जी से है कम समय में। इनका सवाल वाजिब है और ये सच्चाई है कि अभी कई तरह से, और जो गांव है वो गांव कई तरह से परेशानी में है। सबसे तो बड़ी परेशानी होगी, अभी तो थोड़ा बारिश नहीं हो रहा है, पानी हो जाए तो लोगों को टॉयलेट जाना मुश्किल है। हमने इस सवाल पर दिशा की मीटिंग में, विश्वसूत्री की मीटिंग में जोरदार ढंग से उठाया कि भाई जब बरसात हो जाएगा, पानी आ जाएगा, तो खास करके महिलाओं को टॉयलेट जाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनके हर घर में टॉयलेट के व्यवस्था करिए। लेकिन अभी तक वो बात हमारी नहीं सुनी गई है और ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हो रहा है। पोल तार का जो सवाल है, पोल का भी जो सवाल है, अभी हम लोग जो बात किए वो समस्या है और उसमें बहुत सारे पोल लगे हैं, चोरों ने तार काट लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ साथ जो मीटर है, वो मीटर देने में भी लोगों को इतना परेशान किया जाता है, जले वो चढ़ावा नहीं चढ़ाता है, उसको मीटर का कंज्यूमर नहीं बनाया जाता। ये समस्या है। इनका साथ ही साथ जो बिल आता है, वह बिल पता नहीं कैसे बिल आता है कि वह आवेदन दे दिया है अपना लाइन कटवाने का, तब भी उस पर बिल आते जा रहा है। वो एक बॉल और एक पंखा चलाता है और बिल आता है 50,000, 60,000। तो ये सब टेक्निकल समस्या है और जहां हम लोगों को मौका मिलता है उस पर काम करते हैं, लेकिन यह तो सुधार सरकार के स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, इनका काम होना चाहिए।
जिसे भी लगे इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। हम आप लोग से यही निवेदन करेंगे, क्योंकि परेशानी है तो समस्या है। हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार खड़े होंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं और हम एक शपथ लेंगे। दाहिने हाथ आगे की तरफ करेंगे और जो हम बोलेंगे उसके पीछे पीछे आप लोग ज़रूर दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।